अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज हम सीखेंगे कि इनस्क्राइब सर्किल क्या होता है और इनस्क्राइब सेंटर क्या होता है और इसका इन रेडियस, जिसे हम कहते हैं इन रेडियस की डेरिवेशन क्या होती है। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जनाब, पहले ये सीख लेते हैं कि ये इनस्क्राइब सर्किल होता क्या है। भाई, एक ट्राइंगल आपके पास है और ट्राइंगल में आप क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। ये मैंने सी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया। तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसको अभी नाम दिया हुआ है ओ। अब फिर हम क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम ओ से किसी भी साइड का एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बनाते हैं, कुछ ऐसे। ये बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर है, जो ई है इस ई पे मीट कर रहा है इस वक्त। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर आप इस साइड पे भी बना सकते हैं, जो ये डी है इस वक्त, और इस साइड पे बना सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बेसिकली, ये जो सर्किल आपका बनेगा उसका रेडियस होता है। ये जो मीटिंग पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं इन सेंटर, और जो रेडियस होता है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर है और इसको इन रेडियस कहते हैं। और फिर हम कंपास को यहां रखते हैं, ओ से ई तक की मेजरमेंट ओपन करते हैं, ओ को सेंटर रहते हैं और एक सर्किल बना लेते हैं जो तीनों साइडों को डी ई एफ से टच करते हुए बनता है, और इस सर्किल का नाम होता है इन सर्किल। इसे हम कहते हैं इन सर्किल। उम्मीद करता हूं आपको इन सर्किल के बारे में बात समझ आ गई होगी। अब हम यही चीज सीखना चाह रहे हैं कि ये जो इन सर्किल बनता है, इन सर्किल, इसका जो रेडियस होता है इन रेडियस, हम इसका फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ साइड्स या एरिया। बेसिकली मैं इन टर्म ऑफ एरिया रिप्रेजेंट करूंगा। आइडिया बहुत सिंपल है, जो मैं आइडिया यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे ये आर की डेरिवेशन करनी है, तो आइडिया बहुत सिंपल है। मैं आर के लिए वैल्यू बनाना चाहता हूं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर दिस वन, इसको तीन ट्राइंगल में तोड़ना चाह रहा हूं। और तीन ट्राइंगल में क्यों तोड़ना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं एरिया का फार्मूला डिस्कस करना चाह रहा हूं। यानी मैं आपको ऐसे समझाऊं, भाई, ओ से ई, ओ से एफ और ओ से ई बेसिकली क्या है, इन रेडियस है। और मजे की बात है, ये जो मैंने तीन ट्राइंगल बनाए हैं उनकी हाइट भी है। यानी ट्राइंगल, मैं अगर पूरे ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये तीन, इसका एरिया जो है वो तीन ट्राइंगल पे टूट गया है। पहला ट्राइंगल है ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ प्लस ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आपके पास है बी सी ओ, बी सी ओ, और तीसरा ट्राइंगल है ए सी ओ। ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि मैं इनके एरियाज की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी ओ।
यानी अगर मैं पूरे ट्राइंगल की एरिया की बात करूं जिनको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो बेसिकली इन तीन ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर होगा। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है और सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है, तो हमें यह भी पता है। और इस अगर मैं ए बी ओ ट्राइंगल की बात करूं तो इसकी हाइट हमें आर दी हुई है। सिमिलरली बी सी ओ ट्राइंगल की बात करूं तो उसकी भी आपको हाइट आर ही दी हुई है। और अगर मैं ए सी ओ की बात करूं तो उसकी भी हाइट आर दी हुई है। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो भाई जहां पर हाइट होता है वो आपके पास बेस होता है, तो इस वक्त बेस सी है और हाइट आर है, तो मैं कहूंगा 1/2 बेस सी और हाइट आर प्लस, अगर मैं अब इस एरिया की इस ट्राइंगल की बात करूं, यानी बी सी ओ की हाइट आर है और बेस ए है, तो मैं कहूंगा 1/2 ए आर। सिमिलरली अगर मैं ए सी ओ की बात करूं तो हाइट वही आर है और बेस बी है, तो मैं कहूंगा 1/2 बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ अ फुल ट्राइंगल यानी पूरे ट्राइंगल का एरिया, ये 1/2 आर कॉमन है, तो यहां बचेगा सी, यहां बचेगा ए, यहां बचेगा बी। और हम जानते हैं यार एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी ये 2s बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो जनाब यहाँ 2s लिख देता हूं। डेल्टा आपके पास बराबर हो जाएगा 1/2 आर, 2s, 2 से 2 कैंसिल, और अगर मैं r की वैल्यू बनाना चाहता हूं तो r बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन s। और डेल्टा आपका एरिया ऑफ अ कंप्लीट ट्राइंगल और s इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर होगा। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों डेरिवेशन समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। स्टिल कोई डिफिकल्टी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।